कल्पास एक आध्यात्मिक साधना, आत्म शांति और मोक्ष की प्राप्ति। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ कल्पास की शुरुआत हो गई है और हम वहीं मौजूद हैं। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कल्पास करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो धार्मिक गीत गा रही हैं, बल्कि आप इधर जो पुरुष वर्ग है आप देख सकते हैं कि कोई रामायण का पाठ पढ़ रहा है, कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है और सभी लोग जो हैं यहाँ पर कल्पास कर रहे हैं। कुछ लोग 15 साल से ज़्यादा का कल्पास कर चुके हैं तो कई लोग 1980 से लगातार माघ मेला या फिर कहेंगे कुंभ मेला का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि कल्पास का क्या महत्व होता है और ये कहा भी जाता है कि जो भी व्यक्ति माघ मेले के दौरान 1 महीने तक अगर वो कल्पास करता है तो उसको कई सालों का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। तुलसी की भी पूजा की जाती है। आप हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तुलसी का जो पौधा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। एक वक्त का भोजन ग्रहण करते हैं जो एकदम सादा होता है, 3 वक्त स्नान करते हैं और उसके बाद दिन भर जो है वो साधना में, भक्ति में लीन रहते हैं। बाबूजी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर लिख भी रहे हैं, राम जी का नाम आप लिख रहे हैं और आप लोग कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है। कल्पास का क्या महत्व होता है? कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं और कहाँ से आप आए हैं? गोरखपुर से आ रहे हैं, 13 साल हो गए आते। इसी तो 82 से हम आ रहे हैं। क्या कल्पास का बाबूजी महत्व होता है? कल्पास की भगवान यहाँ वास करते थे, उसी के कारण हम लोग यहाँ पर आते हैं। जी, आप बाबूजी कितने सालों से आ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? 14 साल से हम कल्पवास करते हैं, बाकी 76 से आते हैं और 1 वक्त भोजन करते हैं, गंगा में स्नान 2 वक्त करते हैं, अपने काया को कल्प करने के लिए एक ध्यान करते हैं कि जिससे हमारे पाप जो हैं वो नष्ट हों। गंगा में आते हैं, यहाँ साधु संत का दर्शन होता है। हाँ, पूरा करते हैं। हाँ, ठीक है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम देख रहे हैं कि आप भी जो है रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। और जी बाबूजी, ये बताइए कि कितने सालों से आप आ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो 16 साल हो गया, लगभग 17वां में प्रवेश कर रहे हैं हम। ये जो है आने के बाद यहाँ जो तुलसी पूजा होता है, दिन भर भजन होता है, 3 बार स्नान होता है, ये सब करके जो है शांति महसूस करते हैं। हाँ जी, कहा जाता है कि भगवान भी जो है यहाँ पर आप लोग साथ कल्पवास होते हैं अदृश्य तौर पे। गंगा पापनाशनी है, उनका दर्शन 3 टाइम हो जाता है और हम लोग स्नान भी कर लेते हैं संतुष्टि। कहाँ से आप आए हैं? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? बलराम त्रिपाठी। ठीक है। जो बलराम जी थे जो पिछले 16 सालों से लगातार यहाँ पर आ रहे कल्पास करें। जी, आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आप हैं और कल्पास कब से कर रहे हैं? जी, हम भाई विजय शंकर त्रिपाठी इलाहाबाद सोराव तहसील से आए हुए हैं और हम यहाँ इसलिए आते हैं कि गंगा की गोद में रह करके घर द्वार कोठी महल अटारी सारी चीज़ें छोड़ करके गंगा जी की गोदी में रह के 1 महीने जो है वो कल्पास करेंगे। 1 मीटिंग भोजन, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग जैसे यथाशक्ति हो सके स्नान करना, भजन करना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना अपना भक्ति का कार्यक्रम करें और लोक सेवा का काम करें। बस यही उद्देश्य है यहाँ रह के कि किसी तरह से हमारे द्वारा जो किए गए पूर्व जन्म के पाप हैं वो नष्ट हों और अगले जन्म में हम पाप न करें। बस यही हमारा ध्येय और सिद्धांत। परिवार साथ आते हैं आप? जी, परिवार सहित आते हैं, यहाँ रहते हैं। 1 मीटिंग भोजन, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग जैसे जो बन सकता है, स्नान, गंगा जी की पूजा, रामायण पाठ, तुलसी की पूजा, केले की पूजा, सब विष्णु भगवान की यही सब करते हैं। ठीक है कि भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और हम देख रहे हैं कि आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े यंग हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम देखने में आपको यंग लग रहे हैं जी। हम 63 ईयर मेरी उम्र है। मैं 25 साल प्रधान रहा। अच्छा। पिछले साल से कुंभ से मैंने ये हमारे यहाँ के हमारे गुरु वगैरह आते हैं, उनको देख के मैंने प्रेरणा ली कि हमको भी चलना चाहिए ना। तो मैंने आना शुरू किया, लेकिन जब मैंने जो यहाँ आके पहचाना और रीड किया, जो आने का महात्म्य है, पुण्य तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात उसमें यह है कि हम अपने जीते जी अपने बच्चों को, बेटों को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के चले आते हैं और 1 महीने बाद लौट के जाते हैं तो देखते हैं कि मेरे बेटे ने क्या क्या किया। जिस समाज को हम छोड़ के आए थे, खेती छोड़ के आए, जानवर छोड़ के आए, अपना काम व्यवसाय छोड़ के आए, उसको उसने अच्छे ढंग से निर्वाहित किया कि नहीं किया, पूर्ण किया कि नहीं किया। और हमारे न रहने पे वो सारी बातें और सारी जिम्मेदारियां निर्वाहित करेगा। ये 1 महीने का ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि
मौजूदा समय में ये होता देख ही रहे हैं कि बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे आके लोग 3 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद एक कहा जाता है सिज्जा दान कहते हैं, वो वैसी भाषा में श्राद्ध है। श्राद्ध देते हैं कि जीते जी मैंने अपना पूरा क्रियाकर्म कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे लिए करें या न करें। हमने यहाँ पर हमने कहाँ अपना से आप कर आए दिया। हैं? प्रधान जी कहाँ से आप आए हैं? प्रतापगढ़ से हमारे प्रतापगढ़ से। क्या नाम है तेरा? संजय सिंह मेरा नाम है। ठीक है, तो देखिए संजय सिंह जी हैं जो प्रधान 25 सालों से रहे हैं और अब ये भी अध्यात्म की तरफ रुख मोड़ लिया है और अब ये भी कल्पात कर रहे हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। गोरखपुर। कितने सालों से कल्पात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और कलबास तो यही 9वां साल है। जी, कितना शुद्ध कर देता है तब चीज कल्पात करने के बाद? एक तो स्वयं आत्मा की शुद्धि होती है, परिवार की शुद्धि होती है, पूर्वजों का जो भी उद्धार होता है, नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं गंगा मैया दूर करती हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद पांडे। ठीक है, रमेश चंद पांडे। तो आप देख सकते हैं कोई गोरखपुर से है तो कोई प्रतापगढ़ से, तो कोई प्रयागराज से खुदा। जी क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और जनरल न्यायालय में वकालत करता हूँ। मैं यहीं करछना तहसील में एक गांव चौकोठा पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और लगभग 6वां साल मेरा चल रहा है। मैंने सोचा क्योंकि यहाँ एक मान्यता है धर्म के हिसाब से कि यहाँ जो है गंगा की रेती पर जो 3 दिन तक भी अगर ज़मीन पे रह लेता है तो उसको 1 महीने के कलवास के बराबर मिल रहा है। लेकिन मैं 5 साल हो गया, 6वें साल मैंने शुरू किया है, तो 1 महीने पूर्णतः मैं यहाँ कल रहता हूँ और पूर्ण करता हूँ। मैं किसी और धंधे व्यवसाय में जाता भी नहीं, कहीं जो है हम लोग कहीं जाते नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का जो अदृश्य पावन धरती है, और प्रयागराज जो तीर्थों का सबसे बड़ा राजा है, यहाँ चूँकि सारे तीर्थों से प्रयागराज जो बहुत बड़ा माना जाता है और गंगा जी जो मोक्षदायिनी हम लोगों की हैं वो हम लोगों के यहाँ विराजमान है, इसलिए हम लोग 1 महीने रह करते हैं। बाकी बच्चे अपना घर में धंधा काम करते होते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, सब यहाँ इसी तरह इकट्ठा होते हैं। और आप ज़मीन देखिए, ये रेत की ज़मीन है। और अगर हम इधर के एक तंबू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि तुलसी का पौधा आपको हर तंबू के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि जो कल्पास होता है वो आप देख लीजिए कि कल्पास इसी तरह लोग करते हैं। और अंदर आप देखिए, मैं कहूँगा अंकित एक बार अंदर की तस्वीर दिखाएं कि देखिए नीचे ज़मीन पर फूस बिठा करके और उसके बाद जो पन्नी है उसको लगा करके सादा जीवन को, अब जो कोई प्रधान है, कोई सरकारी विभाग में शिक्षक है, तो किसी ने अन्य कारोबार में वो जुड़ा हुआ है, वो इसी तरह यहाँ पर आता है और 1 महीने तक कल्पास करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब माघी पूर्णिमा तक कल्पासी यहाँ पर रहेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और सादा जो जीवन है वो व्यतीत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।